वंदे मां शारदे। हिंदी व्याकरण में आप लोग सीख रहे हैं अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ। ये आपकी वीडियो नंबर 4 है, यानी भाग 4 है। 3 हम सिखा चुके हैं आपको, 3 पार्ट में इसको, और ये चौथा पार्ट है। और अभी इसके और भी पार्ट्स होंगे। आगे ये शब्द समझते चलिए, ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सुनिए, जिससे कि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। ठीक है, जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो कोई बुक देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी तो हमें देखिए, जितना भी हमने आपको ये लिख के दिया है इतना सारा, हमने कई बुक से भी देखा है, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी जैसे शब्द है उसके हमें जितने भी अधिक से अधिक अर्थ मिल जाएं वो हम आपको बता सकें, उसको भी हमने लिया है। और जितने हमारे यहाँ में कंठस्थ थे वो हमने स्वतः ही लिखे हैं, जो हमें इम्पॉर्टेंट लगे वो भी लिखे हैं, और साथ साथ जो 10 ईयर्स में आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा में वो भी हमने लिख के दिए इसमें। तो इससे आपको दो मतलब डबल लाभ मिलेगा, दोनों तरीके की जब फ़ायदा होगा वो आपको मिलेगा। यानी कि बोर्ड परीक्षा का भी वो एक आपको अनुभव हो जाएगा, और दूसरा जो है महत्वपूर्ण शब्द तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में कौन कौन से शब्द हम लेके आए हैं। पहला शब्द मैंने लिया है पानी। ठीक है, पानी के अनेक अर्थ होते हैं। देखिए, हमने रहीमदास जी के दोहे में पढ़ा था, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये हमने अलंकार में पढ़ाया था आपको। तो उसी तरीके से यहाँ पर पानी है। पानी के कई अर्थ हैं। पानी माने जल तो होता है, सभी जानते हैं। पानी माने इज्जत। ठीक है, पानी माने लाज, जैसे कि उसकी आंख का तो पानी उतर गया है, तो क्या हुआ, बेशर्मी हो गई है, या उसमें लाज लिहाज ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो उस तरीके शब्द के लिए भी पानी का प्रयोग करते हैं। तो पानी मीन्स जल, पानी मीन्स लाज, और पानी मीन्स बल भी है। ठीक है, देखते हैं वो कितने पानी में है। ठीक है, उसमें कितना बल है, वो कितने पानी में है, तो बोल देते हैं इस तरीके से हम, तो बल उसमें कितना बल है। और पानी सम्मान के लिए भी आता है। ठीक है, उसने हमारा जलपान के द्वारा स्वागत किया, सम्मान किया। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। तो पानी के अनेक अर्थ कौन कौन से हुए हैं, जल, लाज, बल और सम्मान। ठीक है, आगे अगला शब्द देखें, क्योंकि हमारा पैवर्ण चल रहा है, पैवर्ण से हम करा रहे हैं आपको पुष्कर। पुष्कर आता है ब्रह्मा जी के लिए। ठीक है, कमल के लिए पुष्कर, तालाब के लिए पुष्कर, और आकाश के लिए भी कहीं कहीं पर कभी लोगों ने पुष्कर शब्द का इस्तेमाल किया है। तो पुष्कर के अनेक अर्थ हैं, ब्रह्मा, कमल, तालाब और आकाश। अब अगला शब्द है हमारा पूत। पूत माने पवित्र, पावन, और पूत माने पुत्र भी होता है। इसके 2 अर्थ हैं, यानी पूत माने पावन और पूत माने पुत्र। तो दोनों ही शब्द हमने आपको यहाँ लिख दिए हैं। आगे अगला देखिए, प्रकृति। प्रकृति माने स्वभाव। प्रकृति यानी ईश्वरीय शक्ति, उसको प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, और वन संपदा, उसके लिए भी हम काय का प्रयोग करते हैं, प्रकृति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्रकृति माने स्वाभाविक है या स्वभाव भी, दोनों में के शब्द में आपका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति यानी स्वभाव, और ईश्वरीय शक्ति, और वन संपदा, उसके लिए काय का प्रयोग करते हैं हम, प्रकृति का। ठीक है, प्रकृति माने आदत भी आ सकता है, आदत, स्वभाव, जैसे इंग्लिश बोलते हैं नेचर। तो नेचर और प्रकृति एक ही चीज है। ठीक है, आगे फल। अब पा के बाद में हमने लिया है फा, यानी फा है वर्ण। फल, फल माने परिणाम। ठीक है, उसका क्या फल होगा, आप ऐसा कार्य करेंगे तो उसका क्या फल होगा। ठीक है, आप गलत कार्य करेंगे तो उसका फल आपको गलत ही होगा, उसका परिणाम गलत ही होगा। और फल कहते हैं चाकू का फल, आगे की नोक, जो चाकू के आगे की नोक होती है उसको भी फल बोलते हैं, फल या फल। ठीक है, तो चाकू की नोक, उसके लिए फल का प्रयोग करते हैं। और खाने वाला फल, एनीथिंग, कोई सा भी फल, मतलब यानी कोई भी, जैसे सेब है, केला है, अनार है, संतरा है, अंगूर है आदि, तो ये भी क्या हमारे सारे फल में आते हैं, यानी फ्रूट्स में आते हैं। तो फल के कई अर्थ हुए, परिणाम, चाकू की नोक को खाने वाला फल। बलि। बलि क्या होता है, जैसे किसी की बलि देना। प्राचीन काल में बलि प्रथा बहुत अधिक थी, अभी भी है, जो तांत्रिक लोग बताते हैं किसी को, भाई इसकी बलि दे दो तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ये लाभ होगा, तुम्हें वो होगा, तुम्हें संतान प्राप्ति की प्राप्ति होगी, ये धन प्राप्त होगा, या कुछ भी इस तरीके की बातें बता देते हैं। तो लोग जो है, बलि प्रथा आज भी है, लेकिन आज जो है वो कानून के क्या है, अंतर, कानून के खिलाफ है। वो कानून क्या करता है, कानून से हम हट के करते हैं, हमें कानून का डर नहीं होता जो ऐसा कार्य करते हैं। तो कानून में ऐसा वो विधान है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कानून को सख्त होना पड़ता है। तो बलि यानी जीव हत्या, न्योछावर, और राजा बलि का नाम भी राजा बलि, यानी वो भी बलि है, और बलि मीन्स चढ़ावा। ठीक है, बलि मीन्स क्या, जीव हत्या।
पहले देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन आजकल नहीं है। आजकल तो एक मतलब जैसे कहते हैं प्रथा को जो है लागू करते हुए, प्रथा को मतलब परिपालन करते हुए कि भाई परिपाटी चली आ रही है उसको हमें पालन करना है, तो उसको ये भी कुछ विधान जो है पंडितों ने बना दिए हैं। सही भी हैं वो विधान जो भी बनाए हैं, लेकिन पहले जो बलि प्रथा थी वो बिल्कुल सही नहीं थी, ठीक है, जिसका कि गांधी जी ने विरोध किया था। यानी जीव हत्या, न्योछावर, राजा बलि और चढ़ावा, यानी बलि के अनेक अर्थ हुए। अब आया शब्द हमारा बल। बल माने होता है ताकत, शक्ति। बल माने सेना, सैन्य बल, उसकी सेना में कितना बल है, वो कितना बलिष्ठ है। और बल माने टेढ़ापन। टेढ़ापन कैसे होता है? टेढ़ापन किस चीज में होता है? टेढ़ापन होता है धागे में। जो धागा बनता है या एक रस्सी बनाई जाती है, उसके में क्या होते हैं? बल होते हैं। जैसे बैठी हुई होती है इस तरीके से, ये कर्व जो होती है इस तरीके से, तो वो क्या होते हैं? तिनके होते हैं, तिनको से रस्सी बनाई जाती है, उसमें उसके बल आ जाते हैं और उससे उसमें मजबूती आती है। तो बल मीन्स टेढ़ापन भी है। बल, शक्ति, सेना, टेढ़ापन। आगे शब्द है भव। भव माने संसार, भव माने जन्म होना, भव माने शिव, शिव के लिए भी भव आता है, ठीक हो। और भव माने हेतु, यानी के लिए के भी आता है, हेतु या के लिए भी भव शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। भव माने संसार, जन्म, शिव, हेतु। और भव में जैसे होना तो है ही, किसमें पढ़ा है संस्कृत में? भव माने होना, भू माने होना, भू का भव हो जाता है, भक्ति भक्ति भवंती, ठीक है। किस तरह लकारों में होता है वो आपको समझा चुके हैं। भव यानी संसार, भव माने जन्म, और भव का मतलब शिव भी है, भव का मतलब हेतु भी है। आगे शब्द हमने लिया है मुद्रा, भा के बाद में म। मुद्रा, मुद्रा यानी सिक्का, नाम की मुहर, मुद्रा कहते हैं मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? पहले ये बनी होती थी मुहर टाइप की, उसके ऊपर आकृति बनी होती थी, वो कहलाती थी मुद्रा, यानी कि नाम की मुहर। बैठने की स्थिति, वो किस मुद्रा में बैठा है, बैठने की स्थिति को भी हम क्या बोलते हैं? मुद्रा। आगे मुद्रा माने रूप भी है और मुद्रा माने आकृति भी है। आकृति और बैठने की स्थिति लगभग एक सही मीनिंग आ जाएगा उसमें। मुद्रा माने सिक्का, मुद्रा माने नाम की मुहर, और बैठने की स्थिति। मुद्रा मीन्स रूप और मुद्रा मीन्स ही आकृति भी, ठीक है। अब ये मैं वर्ण से आगे कौन सा चला है? मधु। मधु होता है, मधु मीन्स शहद, मधु मीन्स मीठा, मधु मीन्स शहद, और मधु मीन्स मध। और वो पुष्प रस, पुष्प रस के लिए भी हम क्या प्रयोग करते हैं? मधु का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। मधुमक्खी, मधुमक्खी होती है, वो क्या होती है? पुष्प से रस लेती है, क्या बनाती है? शहद बनाती है। तो मधु, मधु का क्या है? मधु मीन्स शहद, मधु मीन्स मीठा, मधु मध, और मधु पुष्प रस। आगे मित्र, मित्र का क्या है? सूर्य और सखा। दो अर्थ हैं मित्र के, मित्र में सखा भी है, मित्र में सूर्य भी है। क्योंकि जो मित्र के हमने द्वादश नाम है, सूर्य के द्वादश नाम है, उसमें मित्र भी आता है। और एक शब्द मैंने आपको बताया था अर्क, वो भी कल ही परसों ही समझाया था दूसरी वीडियो में, तो उसमें अर्क समझाया था आपको, ठीक है। तो मित्र के अनेक अर्थ हैं, सूर्य और सखा। योग, योग माने जोड़, इन शब्दों का योग करिए, ठीक है। योग मीन्स योग्य, योग मीन्स साधना करना, योग्य होना, ध्यान लगाना, योग लगाना। और उपाय भी है, क्या योग है भाई, इसका क्या उपाय है? उपाय के लिए भी योग का प्रयोग करते हैं। यानी योग माने जोड़, साधना, योग्य, ध्यान और उपाय। तो योग के इस तरह अनेक अर्थ हुए। अगला शब्द है युक्ति, ठीक है। युक्ति मीन्स उपाय, युक्ति मीन्स उपाय होता है तो पक्का पता ही है। दोनों शब्द लगभग सेम है, लेकिन ये वैसे अलग अलग भी बिल्कुल है नहीं, क्योंकि हम देखिए इनके जो दोनों के मीनिंग आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, जो ऊपर अनेक अर्थ आ रहे हैं। युक्ति मीन्स उपाय, युक्ति यानी तर्क, मिलन, ठीक है। मिल क्या युक्ति की जाए कि इससे ये काम हो जाए, यानी किस तरह से मिला जाए, तो मिलने की युक्ति, मिलन। और चातुर्य भी युक्ति में आता है, और नीति। तो युक्ति के क्या क्या अर्थ हुए? उपाय, तर्क, मिलन, चातुर्य और नीति। अगला शब्द है यम। यम मीन्स यमराज। यम शनि के लिए आता है, यम दमन के लिए आता है, और यम जो है मृत्यु का भी पर्याय है। मतलब मृत्यु पर्याय के मृत्यु का ही अर्थ, मृत्यु भी इसके अर्थ में आती है, यानी यम के, ठीक है। यमराज, शनि, दमन और मृत्यु, ये काय के अनेक अर्थ हैं यम के। अब है शब्द रक्त। रक्त मीन्स होता है लाल, लाल, खून, अनुराग और अनुरागी। रक्त मीन्स लाल, खून, अनुरागी। राशि,
अब राशि के लेंगे हम, राशि के लेंगे अर्थ रकम, समूह, धन और द्वादश राशियां। ये 12 राशियां होती हैं, यानी राशि क्या होती है, कितनी राशि आपको मिल रही है। आगे देखिए, रक्त से देखिए फिर से, रक्त, रक्त मीन्स लाल, रक्त मीन्स खून होता है, और रक्त मीन्स अनुरागी, जैसे अनुरक्त, अनुरक्त, अनुरागी, ठीक है। तो रक्त मीन्स लाल होता है, रक्त मीन्स खून होता है, रक्त मीन्स अनुरागी होता है। अब शब्द आया है हमारा राशि। राशि मीन्स रकम, समूह, धन और 12 राशियां। तो राशि क्या है, रकम, ये कितनी राशि है आपके पास में, कितना धन है, कितनी राशि है, कितना धन है। और राशि क्या के लिए, समूह के लिए भी आता है। और जो हमारी 12 राशियां होती हैं, मीन, मेष, मकर, तुला, सिंह, कुंभ आदि, ये भी 12 राशियां हैं, उनको भी हम राशि बोलते हैं। अगला शब्द हमने लिया राग। राग मीन्स मोह, ठीक है, किसी के भी राग होना, अनुराग होना, मोह होना, प्रेम होना। मोह, रंग, प्रेम और संगीत के स्वर, संगीत के स्वर जो है वो भी राग के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। आगे देखें, लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य कहते हैं उद्देश्य, एक निशाना, लक्ष्य, किसी चीज को लक्ष्य करना, भेदना उसको, ठीक है, तो लक्ष्य, उद्देश्य और निशाना लगाना। अभिष्ट, तुम्हारा अभिष्ट क्या है, भाई मेरा अभिष्ट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, वो अभिष्ट, यानी कि जो हमारा जो मन पसंद है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है करने का। और अभिष्ट वस्तु, अभिष्ट वस्तु के लिए जो हमारा क्या है, एक लक्ष्य है, लक्ष्य लेके चल रहे हो। तो इस तरीके से शब्द हुए। आगे के शब्द और देखिए, आगे के शब्द देखिए, लाल, ले वर्ण में आता है लाल, लक्ष्य भी दिखाया था आपको हमने। लाल यानी एक रंग, रत्न और बच्चा, ठीक है, लाल रंग भी होता है, और लाल जो है रत्न भी होता है। हीरो में जैसे रत्न होते हैं अनेक प्रकार के, जैसे रूबी, नग है, इस तरीके के होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इधर लाल भी होता है, ठीक है, लाल भी क्या कहलाता है, रत्न होता है लाल। और लाल कहते हैं, बच्चे के भी हम लाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो किसका लाल है, किसका पुत्र है, किसका बेटा है, किसका बच्चा है, तो लाल शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, वर। वर मीन्स दूल्हा, वर मीन्स श्रेष्ठ और वर मीन्स सुंदर, ठीक है। तो वर के अनेक अर्थ हुए, वर मीन्स श्रेष्ठ, दूल्हा और सुंदर। आगे अगला शब्द है वर्ण। वर्णमाला सभी जानते हैं भाई, हैं, वर्ण मीन्स अक्षर, वर्ण मीन्स रंग, ठीक है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण मीन्स रंग। समूह, वर्ण मीन्स समूह, वर्णमाला का समूह यानी समूह। और वर्गीकरण यानी जाति। वर्ण, वर्ण व्यवस्था क्या सभी जानते हैं, वर्ण व्यवस्था कहाँ थी, कहाँ से हमने पढ़ी है, हमने इसमें जो हमारे वेद वगैरह हैं वहाँ से हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी है। तो ऋग्वेद में भी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे पहले। तो वही वर्ण यानी जातियों का वर्ण, तो वो भी वर्ण व्यवस्था कहलाती है, यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका, जातियों का, यानी कि वो भी वर्ण व्यवस्था, यानी अक्षर, रंग, समूह और जातियों का व्यवस्था, जाति व्यवस्था यानी वर्ण, वर्ण व्यवस्था। वन, वन मीन्स जंगल, ठीक है। वन, वन ऐसा स्थान होता है जहाँ पर निर्जन यानी कि या कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, और वहाँ पर खाली वन होते हैं, वन संपदा होती है, और फूल पत्तियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, घनी घनी वृक्षों की छाया होती है, वो कहलाता है वन, वो सघन वन, वन यानी वही कहलाते हैं। और वन क्या थे, कास्ट, वन को कास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और वन समूह, समूह किसका होता है, वृक्षों का समूह होने के आदमी उसको हम वन बोलते हैं, यानी वन के जो अनेक अर्थ है, जंगल, कास्ट और समूह। अगला शब्द हमने लिया है बार, ठीक है। बार किस कहते हैं, बार के कई अर्थ हैं। बार करते प्रहार करना, उसने बार किया, ठीक है, पहला बार उसने किया, हमने बाद में किया, पहला बार उसका था, यानी बार मीन्स प्रहार। बार मीन्स दिवस, बार मीन्स अवसर, मेरी बारी है, मेरा बार है, ठीक है। अवरोध करने के लिए भी बार का प्रयोग होता है। तो अब बार के अनेक अर्थ कौन से हुए, प्रहार, दिवस, अवसर और अवरोध, ठीक। आगे अगला शब्द हमने लिया बारिद, ठीक है, बारिद मीन्स बादल। और मोथा, ये भी अर्थ, बादल, इसका बारिद का ही जो है वो अर्थ है। और सामने से आया हुआ, ठीक है, तो ये भी क्या है, बारिद का ही अर्थ है, यानी बारिद के 3 अर्थ हुए। अब आगे सिखाएंगे आपको वंश। वंश क्या है, वंश मीन्स कुल, वंश मीन्स गन्ना, चैतीर और बांस, यानी कि
जो वंश है, वंश का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई जैसे प्राचीन वंश चला रहा है, अभी किसका वंश चला रहा है, ये क्या नाम है, सूर्य वंश चला रहा है, और तुम्हारे चंद्रवंशी हैं, तो भगवान जो राम थे वो सूर्यवंशी थे, कृष्ण चंद्रवंशी थे। तो इस तरीके से जो वंश होते हैं, वंश परंपरा चलती है, उसको भी हम वंश बोलते हैं। ठीक है, वंश परंपरा आज भी प्रचलित है और पहले भी थी। यानी वंश के जो अनेक अर्थ हैं कौन कौन सी हुए, कुल, वंश में गन्ना होता है, वंश में सैतीर होती है और वंश में बांस भी होता है। अगला शब्द है हमारा विधि। विधि मीन्स भाग्य। ठीक है, सभी जानते हैं। और विधि ब्रह्मा जी को के नाम के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। तो विधि का विधान है, यानी ब्रह्मा। विधि के जो अनेक अर्थ हैं, भाग्य, ब्रह्मा, विधिमान तरीका, ढंग, युक्ति, उपाय। ठीक है, किस विधि से, एक उपाय से, वो तरीका ले लिया हमने एक शब्द उसमें से, युक्ति, किस युक्ति से की जाए, किस विधि से हमारा कार्य पूरा हो, तो युक्ति। और विधि होता है कानून, यानी कि लॉ, उसको भी हम क्या बोलते हैं, विधि, विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, ठीक, अकॉर्डिंग टू लॉ। और रीति, रीति भी में आता है, विधि में आता है। इसे विधि के बहुत सारे हैं, अनेक अर्थ हैं। ये कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं, जैसे विधि आया, ये भी आ चुका है आपके बोर्ड परीक्षा में। आगे अगला देखें, विग्रह। विग्रह कहते हैं किसी को अलग करना, पृथक करना। क्या होता है, संधि विग्रह, उसमें क्या दो शब्दों को पृथक करना होता है, महाप्लशीष बराबर महेश। ठीक, तो इस तरीके क्या हुई, इनका विग्रह हो गया, महेश शब्द का विग्रह हो गया, महा प्लस ईश, विग्रह करना। और पृथक करना, देव मूर्ति के लिए क्या आता है, विग्रह आता है। ठीक है, रामचंद्र जी की जो मूर्ति अभी लगी थी अयोध्या में, आपने सुना होगा, तो क्या हुई, रामचंद्र जी की मूर्ति के ये क्या है, विग्रह है। ठीक है, देव मूर्ति के लिए क्या आता है, विग्रह। लड़ाई, शरीर, कहता है विग्रह के ही अनेक अर्थ हैं। अब विहंग, विहंग कहते हैं पक्षी। ठीक है, विहंग का जो मेन अर्थ है वो तो पक्षी है, और आगे किस किस रूप में प्रयोग होता है, किन किन अर्थों के लिए प्रयोग किया था, वो आगे देखें। विहंग मीन्स पक्षी, विहंग मीन्स बाण, विहंग मीन्स सूर्य, विहंग मीन्स चंद्रमा। ठीक है, विहंग के कई अर्थ हैं, अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, पक्षी, बाण, सूर्य, चंद्रमा। लेकिन विशेष रूप से पक्षी है। लेकिन जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, जो पद्यांश पढ़ते हैं, उसमें हमें इन शब्दों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। अगला शब्द है विभूति। विभूति में शक्ति, महत्ता, ताकत भी आ सकता है। ठीक है, शक्ति ताकत तो एक ही शब्द हो जाएंगे, सृष्टि और प्राचुर्य। विभूति के हुए शक्ति, महत्ता, सृष्टि और प्राचुर्य अर्थ हुए। अब देखिए आप, शिखा। शिखा क्या होती है, सबसे सिर के ऊपर होती है, यानी कि शिखा भी चोटी। ठीक है, और शिखा के नोक को भी कहते हैं हम। और शिखा प्रकाश की किरण के लिए भी शिखा का प्रयोग करते हैं। शून्य, शून्य में खाली, शून्य में जीरो, शून्य में बिंदु, आकाश, अंक, और शून्य में अभाव, कुछ भी नहीं है, यानी कि अभाव है। वहाँ क्या था, कुछ भी था, अभाव था, यानी कि अभाव नहीं करके हमने क्या कहेंगे, वहाँ शून्य था बिल्कुल। तो शून्य में यानी कि अभाव भी होगा, खाली, आकाश, बिंदु, अंक और अभाव। अब अगला शब्द हमने लिया है श्रुति। श्रुति के भी कई अर्थ हैं। श्रुति में गान भी होता है, वेद भी होता है श्रुति, और कहावत भी होता है, जैसे जनश्रुति, कथन भी होता है श्रुति। ठीक है, उनकी श्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार। तो कथन के लिए भी, मतलब कथन भी अर्थ में आता है। श्रुति में गान, वेद, कहावत, कथन। शिव, ठीक है, शिव के अनेक अर्थ हैं, महादेव, मंगल और सुख। ठीक है, यानी कल्याण के, कल्याण शब्द से भी इनका प्रयोग में आता है। कल्याण शब्द इनके शिव के अर्थ अनेक अर्थों में आता है, जैसे शिवस्तु कल्याणकार के। ठीक है, ये कल्याणकारी शिव, इस तरीके से उनके लिए कल्याण भी शब्द प्रयोग में किया जाता है। तो शिव मीन्स महादेव, शिव मीन्स मंगल, शिव मीन्स सुख, शिव के अनेक अर्थ हो गए। अब अगला शब्द हमने लिया शिलीमुख। शिलीमुख होता है बाण, मुख और भ्रमर। भ्रमर के लिए भी शिलीमुख आता है। जब मैंने पर्यायवाची कराई थी तब भी आपको शिलीमुख का मैंने भ्रमर ये शब्द कराया था आपको। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और सबको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और साथ लाइक भी कीजिए, और उसके साथ आप लोग जो है कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, और नई वीडियो का इंतजार कीजिए। अभी और शब्द बाकी हैं, बहुविकल्पीय बाकी हैं, वो भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद में और नई वीडियो, नया कुछ सिखाएंगे जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, हर इस विद्यार्थी के लिए, चाहे वो किसी भी परीक्षा में बैठे हुए हों। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी तो विशेष रूप से ध्यान से देखें, क्योंकि इनकी परीक्षा नज़दीक है, आने वाली है। और विशेष रूप से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने हिंदी का जो संस्कृत खंड है हाई स्कूल परीक्षा के लिए,
वो मैंने पूरा करा रखा है, उसको भी आप मेरी वीडियो के माध्यम से देखें। नमस्कार, धन्यवाद।